तो भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इतिहास रच दिया है। डीआरडीओ को मिली है बड़ी कामयाबी। 3, 2, 1 नाउ। तो भारत की जानिब से जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी वही किया गया है। आज की सबसे बड़ी और सबसे गर्व की खबर है क्योंकि भारत ने उतार दी है ऐसी मिसाइल जिसकी रफ्तार आवाज से भी साहब ये आप बताना पसंद करेंगे कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है एक मिसाइल टेस्ट किया है कल रात को, क्या ये बात दुरुस्त है? मैं आपका उस पर कमेंट चाहता हूँ। India has successfully test fired its first long-range hypersonic missile on Saturday night. The Defense Research and Development Organization (DRDO) conducted the flight trial. जी हाँ, DRDO का नया धमाका हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल ETLD-HCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। यह भारत की पहली ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। घंटे की रफ्तार से दुश्मन को मार गिरा सकती है। जंग होगी या कोई सर्जिकल स्ट्राइक, भारत प्लान क्या कर रहा है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि भारत ने आज ही अपनी मुसल्लह अफवाज के लिए भारत की ये इश्तियाल अंगेज सरगर्मियां चीख कर ऐलान कर रही हैं कि वो पाकिस्तान पे एक शायद नए हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन आवाज की गति से 5 से 6 गुना तेज यानी मैक 5 से ऊपर, सिर्फ 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का सफर तय करने की क्षमता, इतनी तेज कि जब तक दुश्मन के रडार इस मिसाइल को पकड़े तब तक ये अपना काम कर चुकी होती है। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। DRDO ने अत्याधुनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ETLD-HCM का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल इतनी ताकतवर है कि पूरा पाकिस्तान और चीन का अधिकांश हिस्सा इसकी रेंज में आ गया है। इसकी गति आवाज से कई गुना तेज है। इससे रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। इस मिसाइल की रेंज करीब 5,000 किलोमीटर तक मानी जा रही है और यह बेहद सटीकता से लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसके परीक्षण भारतीय सामरिक शक्ति के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। थ्रेट हमारा खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, क्योंकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उनके पास है। वो किसी भी वक्त कहीं पे भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकते हैं, जैसे माजी में उन्होंने किया था। हमारे एयर बेसिस पे अटैक किया था, हमारे हेडक्वार्टर्स पे अटैक किया था, हमारे कॉन्वॉयज को एम्बुश करते हैं, हमारी पुश्त गैर महफूज हो जाती है। लेकिन बहरहाल वो एक जंग है कि जो हम लड़ रहे हैं और अल्लाह के फना आर्मी बहरहाल अब ये रियलाइज करती है कि मशरक की जानिब से नरेंद्र मोदी, इंडिया, इनके हिंदू जायनिस्ट अखंड भारत बनाने के लिए किसी भी वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। तो वेपन एक्विजिशन, ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेस, मॉडर्नाइजेशन ये भी पाकिस्तान आर्मी में हो रही है। अल्लाह का शुक्र है कि जब तक पाकिस्तान आर्मी इंटैक्ट है, पाकिस्तान आर्मी ने कमांड ली हुई है, पाकिस्तान आर्मी सूरत हाल को संभाले हुए है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की खैर है। अब इंडिया का जो डिफेंस का बजट पिछले साल का था वो 80 बिलियन डॉलर है, 80 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान का जो पिछले साल का डिफेंस का बजट था वो मुश्किल से 7 बिलियन डॉलर, 7 बिलियन डॉलर है। यानी इंडिया का डिफेंस का बजट हमारे से 10 गुना ज्यादा नहीं है। उसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। सोलरी साहब, ये जो एक पाकिस्तान के अंदर एक डिस्कशन जो है कई सालों से हम देखते हैं, इसके बारे में बताएंगे। मिथ है, रियलिटी है, जो हमारे डिफेंस वर्सेस जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बार बार जो है सवाल उठते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी उठाती हैं, पब्लिक भी उठाती है। इसकी रियलिटी क्या है इस बजट के एक्चुअल चंक के हवाले से, और अगर हम इर्द गिर्द ममालिक के साथ मुआवजा करें तो हम कितना आगे या कितना पीछे हैं डिफेंस के हवाले से? अब गोइंग फॉरवर्ड आके देखिए कि अभी जो हमारा डिप्लोमेटिक मिशन UN में भी और न्यूयॉर्क में भी हर जगह हम बात कर रहे हैं पीस की, हम बात कर रहे हैं मामलात को एक कम्प्रीहेंसिव और डायलॉग्स के जरिए सेटल करने की। दूसरी तरफ आप बॉर्डर पार से देखें तो नरेंद्र मोदी मुसलसल धमकियां दिए जा रहे हैं और वो पाकिस्तानी नौजवानों को पैगाम भिजवा रहे हैं कि या खामोशी से रोटी, वो काफी अजीब किस्म की स्टेटमेंट उन्होंने दी और उस पर मेरी गोली खाओ। अब इस तरह के जो जारहा हमसाये का जब आपको सामना हो और उसमें आबी जारियत का खदशा भी हो, जिसके लिए पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि आबी जारियत हमारी रेड लाइन है, अगर पाकिस्तान का पानी रोका जाता है तो
या उसके छेड़छाड़ की जाती है उसके फ्लो में, तो वो हम उसको जो है वॉर समझेंगे। तो उसमें पाकिस्तान का तैयार होना और तैयार रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही वजह है कि जमीन पर लौट रहे हैं उल्टे ट्रंप के आगे जाके कि किसी तरफ इमरान को जेल से बाहर निकाले, फिर एक तरफ कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। तो हमने कहा था बेगैरत लोग पाकिस्तान को शाम, इराक और लिबिया बनाना चाहते हैं, ये बता जाएगी। पता नहीं, ये पागल लोग हैं, ये तोहमात के ऊपर तो सारी जिंदगी चलते रहते हैं हर वक्त। मगर इनके तोहमात की वजह से, इनके वसवसों की वजह से अल्लाह ने हमें वक्त दे दिया है कि हम तैयारी कर लें। पाकिस्तानी कौम को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि पूरी मुसलमान दुनिया के लिए ये बोनस टाइम चल रहा है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, फिर दास्तान भी आपकी नहीं होगी दास्तानों में। इकबाल बाबा ने जो कहा था कि तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, बिल्कुल मुसलमान दुनिया के साथ इस वक्त यही हाल चल रहा है। और ख़ासतौर पर चूंकि ये बात हम पाकिस्तान के मुसलमानों से कर रहे हैं, पाक फौज से कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम की जो हालत है, हम इस काबिल नहीं हैं कि हम गजा जैसी किसी जंग को या सीरिया जैसी किसी जंग को बर्दाश्त कर सकें। भारत ने अगर हम पर हमला किया तो हमारी कौम बहुत बुरी तरह मारी जाएगी। अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं।